माध्यमिक आचार्य में जो इस बार एग्ज़ाम हुआ, उन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका कभी टीचर का वैकेंसी में आता ही नहीं था रे। उसका एग्ज़ाम ही नहीं होता था, याद रखिएगा। कि कम से कम एग्ज़ाम हुआ तो सोचा था कि छात्र जो है इतना सीट है, उस पे नियुक्ति हो जाएगा। इसमें भी पूरा गड़बड़ी कर दिया गया ना। और सारे छात्र क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स शीट अभी डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सोच रहे हैं कि मेरा रिस्पॉन्स शीट तो जारी हुआ ही नहीं, अपलोड हो ही नहीं रहा है। लेकिन उनको बताना चाहते हैं नहीं, आपका रिस्पॉन्स शीट उसमें जारी हुआ, उसमें आप डाउनलोड नहीं किए, इसलिए अभी डाउनलोड नहीं होगा। एग्जाम दिए हैं आप एग्जाम दिए थे, आपका नियुक्ति नहीं हुआ तो आपका नियुक्ति नहीं हुआ, नहीं दिया नियुक्ति, ये मान के रखिए। हाँ, आप नियुक्ति अब लेना चाहते हैं, जैसे हाई स्कूल का छात्र लड़ रहा है, अब पीजीटी का छात्र लड़ रहा है, सहायक आचार्य का छात्र लड़ रहा है, पीजीटी का छात्र केस में लड़ के नियुक्ति लिया, BC2 का अभी ले लिया है। अभी माध्यमिक आचार्य परीक्षा को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि माध्यमिक आचार्य का जो है कुछ दिन पहले रिजल्ट आया हुआ है और उसका जो है नियुक्ति पत्र भी सुनने में आ रहा है कि मिलेगा, पर कब मिलेगा ये कुछ जानकारी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का लेकर इसमें भी खेला बहुत हुआ है, सुनने में आ रहा है। बहुत सारे लोग हाईकोर्ट भी शायद गए हुए हैं, ये भी बहुत सारे परीक्षाएं दिए हुए हैं। सहायक आचार्य, TGT, PGT, माध्यमिक आचार्य के लोग भी इनसे बात करते हैं, क्या कुछ उसमें अपडेट चल रहा है माध्यमिक आचार्य में, पूरा मामला को इनसे समझते हैं। क्योंकि TGT और PGT हटा के जो है माध्यमिक आचार्य लाया गया है। TGT और PGT के खुद ये कैंडिडेट रह चुके हैं, क्या कुछ रहेगा। TGT PGT को हटा करके आप TGT को खबर भी बराबर दे रहे हैं, PGT का भी आप अभ्यर्थी रहे हैं, दोनों को हटा दिया गया, माध्यमिक आचार्य लाया गया। माध्यमिक आचार्य का जो परीक्षा हो रहा है, जिस प्रकार TGT PGT में गड़बड़ी हो रहा था, आप बताते आ रहे थे, उसी प्रकार माध्यमिक आचार्य में भी सुनने में आ रहा है कि इसमें भी खेला हो रहा है। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ माजरा है? देखिए, पहले तो हम बता दें कि मेरा नाम शेख मोहसिन है। बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं, नाम पूछते रहते हैं। मेरा नाम शेख मोहसिन है और ये जो माध्यमिक आचार्य है, जो माध्यमिक आचार्य में जो इस बार एग्ज़ाम हुआ, उन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका कभी टीचर का वैकेंसी में आता ही नहीं था रे। उसका एग्ज़ाम ही नहीं होता था, याद रखिएगा। PGT का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें एग्ज़ाम नहीं हुआ था। जैसे बहुत सारे नागरिक शास्त्र हुआ या बहुत ऐसा चीज़ का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें कभी वैकेंसी नहीं आता था, बहुत रेयर आता है। सोचिए, माध्यमिक आचार्य में ही उस तरह हुआ। हाँ, माध्यमिक आचार्य का उन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें भी छात्रों को खूब परेशान किया शुरू हुआ कि कम से कम एग्ज़ाम हुआ तो सोचा था कि छात्र जो है इतना सीट है, उस पे नियुक्ति हो जाएगा। इसमें भी पूरा गड़बड़ी कर दिया गया ना। और इस तरह से जो है बहुत सारे छात्रों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीट उसमें खाली छोड़ दिया गया और उसमें नियुक्ति नहीं हुआ ना। बहुत सारा लैंग्वेज है, बहुत सारे दो नागरिक शास्त्र, उर्दू, ये सब का तभी रिजल्ट जारी हुआ, उससे पहले रिजल्ट जारी हुआ था। बहुत छात्रों को बिना वजह बाहर कर दिया गया, नहीं उनका मार्क्स बताया गया, नहीं उन सिलेक्टेड लोगों का मार्क्स बताया गया, कुछ नहीं। आप बताइए कि माध्यमिक आचार्य के छात्र जो है, समझिएगा कि उन लोग में वैसे छात्र है जो उन सब्जेक्ट को लेके पढ़ा है जो कोई नहीं पढ़ता है, जनरली पढ़ता नहीं है लोग। 1-2 सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस ये सब का तो लोग पढ़ता है, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कम पढ़ता है लोग न, उसमें कैंडिडेट कम होता है। अब उन लोगों के साथ अन्याय हुआ, बताइए लड़ेगा कैसे। मान लीजिए हाई स्कूल PGT हुआ, सहायक आचार्य हुआ, छात्र लड़ के देखिए कोर्ट से नियुक्ति ले रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे छात्रों को बिला वजह बाहर कर दिया गया। अब ये है कि अब उन लोग नियुक्ति ले कैसे, तो बहुत सारे छात्र कॉन्टेक्ट किए हैं, जो DV में नहीं बुलाया गया, देख रहा हूँ मार्क्स बहुत ज़्यादा था उसका, जो मार्क्स बहुत ज़्यादा था। दूसरा ये भी बात मामला है कि बहुत सारे छात्र ऐसा था जिसका जो है रिस्पॉन्स शीट जारी नहीं किया गया था। उसको बोला गया कि भाई आप एफिडेविट दीजिए, जो एफिडेविट दिया उसका री एग्ज़ाम ले लिया, लेकिन कुछ छात्र देखवे नहीं किया कि उसका रिस्पॉन्स शीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उनका दोबारा एग्ज़ाम हुआ नहीं और उनका जो है रिस्पॉन्स शीट मिला ही नहीं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है जो छात्रों को बताना चाहते हैं, जो हम अभी रीड किए हैं। बहुत सारे छात्र क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स शीट अभी डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सोच रहे हैं कि मेरा रिस्पॉन्स शीट तो जारी हुआ ही नहीं, अपलोड हो ही नहीं रहा है। लेकिन उनको बताना चाहते हैं नहीं, आपका रिस्पॉन्स शीट उसमें जारी हुआ, उसमें आप डाउनलोड नहीं किए, इसलिए अभी डाउनलोड नहीं होगा, अभी नॉट एग्जिस्ट बता दिएगा। क्यों? क्योंकि टाइम टेबल उसका खत्म हो गया है। टाइम टेबल खत्म होने के बाद आप रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कीजिएगा तो डाउनलोड नहीं होगा। अभी आप डाउनलोड कर रहे हैं और डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिस्पॉन्स शीट जारी नहीं हुआ था। आपका रिस्पॉन्स शीट जारी हुआ था, आप एग्जाम दिए थे, आपका नियुक्ति नहीं दिया हो, ये मानिए।
ये नहीं, जितना लोग भी था, सब लोग अब अगर एग्ज़ाम दिए हैं आप एग्ज़ाम दिए थे, आपका नियुक्ति नहीं हुआ, तो आपका नियुक्ति नहीं हुआ, नहीं दिया नियुक्ति, ये मान के रखिए। हाँ, आप नियुक्ति अब लेना चाहते हैं, जैसे हाई स्कूल का छात्र लड़ रहा है, अब पीजीटी का छात्र लड़ रहा है, सहायक आचार्य का छात्र लड़ रहा है, पीजीटी का छात्र केस में लड़ के नियुक्ति लिया, BC2 का अभी ले लिया है, अभी एक बचा हुआ है, सहायक आचार्य के छात्र नियुक्ति ले रहा है, हाई स्कूल 2016 का छात्र का नियुक्ति हो चुका है एक ग्रुप का, और दूसरा ग्रुप नियुक्ति ले जा रहा है। उसी तरह से माध्यमिक आचार्य के छात्रों को बोलना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप भी जाके लड़ो ना, ज़्यादा पैसा नहीं लेता है। अब पहले बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि केस में ज़्यादा पैसा बताते नहीं, 5,000 पैसा लेता है लॉयर लोग, ठीक है, और आपका 1 साल 2 साल 3 साल में लड़ के आपका नियुक्ति का आदेश दे देता है, दिलवा देता है। जनरली स्टूडेंट लोग जीत ही जाता है केस, 1-2% ही हारता है। तो आप कर सकते हैं, और ज़रूर करना चाहिए। जो छात्र परेशान हैं, बहुत सारे छात्रों का देखे हैं कि अभी केस फाइल किए हम, तो क्योंकि छात्र जानता है मेरे ही छात्र है, तो आप सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं जिनका नियुक्ति नहीं हुआ, इनका रिजल्ट नहीं हुआ, DB करा के आपको नियुक्ति नहीं दिया, आपको DB में बुलाया ही नहीं, नॉर्मलाइजेशन करके आपका मार्क्स कम कर दिया, नॉर्मलाइजेशन के केस करेंगे उसके ऊपर। आप मार्क्स बताइए, आप कट ऑफ मार्क्स बताइए, कट ऑफ मार्क्स बताएगा ना तो पता चलेगा ना, जो लोग को सिलेक्शन नहीं दिया ना उसे ज़्यादा नंबर होगा जिसको सिलेक्शन नहीं दिया। तो सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि जो भी छात्र का नियुक्ति नहीं हुआ, आप बिल्कुल हैरान परेशान मत होइए। दूसरा, अगर आप कोर्ट नहीं जाइएगा, JSSC कभी नियुक्ति नहीं देगा, आपका बेस्ट ऑप्शन है कोर्ट में जाकर केस करके छोड़ देना। वो कोर्ट रिजल्ट लड़ते तो आया रहेंगे। है, नियुक्ति पत्र नहीं मिला, नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा, क्या लग रहा है आपको? नियुक्ति पत्र अभी बताइए, अब नियुक्ति पत्र कब मिलेगा कोई पता नहीं, परीक्षा फल जारी हो चुका है, नियुक्ति पत्र मिला ही नहीं है, कब मिलेगा? कोई आता पता नहीं है। हो सकता है जल्दी मिल जाए, परीक्षा फल जारी होने के बाद जनरली नियुक्ति हो जाता है, परीक्षा फल जारी होने के बाद जनरली 1 से 2 महीना 3 महीना के अंदर नियुक्ति हो जाता है। लेकिन जिनका परीक्षा फल जारी हो चुका है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनका DB करा के परीक्षा फल जारी नहीं हुआ या DB में बुलाया ही नहीं, उन लोगों को थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत है। उन लोग बेस्ट ऑप्शन है, रास्ता हम यही बताएंगे सब छात्रों को कि आप अच्छा है कि आप कोर्ट में जाइए। कोर्ट में जाने के लिए आप या तो खुद जा सकते हैं, खुद लॉयर को हायर कर सकते हैं, कोर्ट में मिल सकता है, हाई कोर्ट में केस फाइल होता है, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा है आपको, और उससे मुझे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको कोर्ट केस में शामिल कर देंगे। और धीरे धीरे आज नहीं तो कल जो है नियुक्ति होने का चांस बना रहेगा आपको। यही और होता है। कुछ अपडेट है, अंत में कुछ मैसेज देना चाहिए अभ्यर्थियों को? अंत में छात्रों को ये बोलना चाहते हैं बिल्कुल परेशान नहीं होना है ना, और माध्यमिक आचार्य का नियुक्ति होकर रहेगा, और इसमें जो भी गड़बड़ी हुआ है उसका निदान होकर रहेगा। चलिए, तो अब देखने वाला मामला होगा कि माध्यमिक आचार्य को लेकर आगे क्या कुछ होता है, और जो कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, कुछ लोग बतला भी रहे थे कि हम हाईकोर्ट गए हुए हैं, और कुछ लोग बाद में भी जाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो समय ही बताएगा। या फिर कुछ और अभ्यर्थी अगर मिलते हैं मेरे साथ, कुछ नया अपडेट आता है नॉमिनेशन को लेकर, या फिर नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, कुछ भी अपडेट आता है वो भी आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ बने रहेगा।